मतलब क्या है, आगे क्या चाहिए और कैसे करना है। तो उसी को लेकर मैंने ये थोड़ी सी प्रेजेंटेशन जो है वो आपके लिए बनाई है, जिसे आप साथ साथ हमारे साथ डिस्कस करेंगे। तो यही बात जो मैंने कही, व्हाट कैन आई डू विद द डिग्री आई पोजेस। आपके पास बीएससी की डिग्री है, बीकॉम की है, बीसीए की है, या आपके पास बीए की है। अब आपके माइंड में बहुत कंफ्यूजन होने वाला है एक सेमेस्टर के बाद कि अब मैं क्या करूं, मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो तो सिर्फ ग्रेजुएशन तक डिग्री लेके बैठना है और कुछ नहीं करना है, चलो शादी हो जाएगी या बाहर जाना है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको आगे जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है या ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब करनी है। तो कंफ्यूजन की जो स्टेट है, जो आपके माइंड में क्वेश्चंस आने वाले हैं 4-5 महीने, अगर आपको राइज करना है तो इन सारे एस्पेक्ट्स को आपको देखना होगा। तो जब भी आप प्लान कर रहे हैं कैरियर को, तो आपको क्या क्या चीजें देखनी है, आपके माइंड में क्या आना चाहिए। जो भी आपने एरिया सिलेक्ट किया, तो ये कुछ पॉइंट हैं, क्योंकि कैरियर डिसीजंस जो भी हैं वो आपके लाइफ को इम्पैक्ट करेंगी, उस पर प्रभाव डालेंगी, आपकी लाइफ इम्पैक्ट होगी उससे। तो इसके लिए सबसे पहले जो भी आपने कैरियर से रिलेटेड जगह जो भी सोचा है कि मैं यहाँ जॉब करूँगी, वहाँ पे आप कहाँ रहते हो, क्या वहाँ से वो चीज़ें कर सकते हो, क्या ऐसा जो कैरियर आपने ऑप्ट किया है उसमें घर के लिए टाइम बचता है, आप घर में ज़्यादा टाइम दे सकते हो या सिर्फ जॉब में रहना पसंद करते हो। ये सारी आपकी चॉइसेस हैं जो बाद में आपको पता होगी, तभी आप कैरियर में उस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं। कोई बच्चा होता है उसको घर पे आपका इंटरेस्ट है, वहीं पे आप आगे बढ़े, वहीं पे सक्सेस मिले। तो इस चीज़ को अपने एट्रीब्यूट्स मीन्स अपने गुण के, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको आगे चलना है। सो अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड मूव अहेड। अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ वर्क, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ। न्यू ऑक्यूपेशंस, जॉब्स जो हैं वो जो नई आ रही हैं उनमें आप जाना चाहते हो। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो डिसअपीयर हो जाएंगी कुछ आने वाले टाइम में, और एग्जिस्टिंग जॉब्स आर डिमांडिंग हायर। बिकम फॉरवर्ड लुकिंग विद प्लानिंग, इट इज माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू दैट यू बिकम फॉरवर्ड लुकिंग विद प्लानिंग। आगे देखो हमेशा, डेवलप न्यू स्किल्स, बी प्रिपेयर्ड टू मेक चेंजेस इन योरसेल्फ एज नीडेड, क्योंकि आपको फ्यूचर बनाना है और आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है, और उसके लिए आपको सुबह भी उठना पड़ता है। जैसे सुबह उठने की आदत नहीं है और कोई क्लास, कोई स्किल लेने के लिए सुबह उठना पड़ता है 7 बजे या 6 बजे कहीं जाना पड़ता है, तो उठो, अपने अंदर चेंज लाओ। यही एज है जब आप अपने अंदर चेंज लाके आगे अपनी लाइफ को सक्सेसफुल और अच्छा बना सकते हो। क्योंकि ये यंग एज होती है, इसमें मैक्सिमम आपके अंदर एनर्जी होती है कुछ भी करने की। तो आलस छोड़ना है और कुछ भी करने के लिए अब तैयार हो जाओ, ठीक है। एंड बी फ्लेक्सिबल, रिजिड नहीं होना है। तो ऐसा जब आप आगे बढ़ेंगे, वो कहता है टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू। बहुत सारे लोग बातें बनाते हैं जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड ए मॉन्यूमेंट। उन पत्थरों से ही एक बड़ी बिल्डिंग बनी। मीन्स लोग जो बातें करते हैं उनकी परवाह नहीं करनी, आपने आगे बढ़ते जाना है, अपना रास्ता खुद ढूंढते जाना है। आप देख रहे हैं करीब करीब, अगर आप नीचे देखें नंबर्स में, या 3,500 के आसपास पीएचडी होल्डर्स अप्लाई कर रहे हैं एक मैसेंजर की जॉब के लिए, यूपी में, बिहार में, बाकी कई और जगह, क्योंकि यही रियलिटी है जिसकी मिनिमम अनफॉर्चुनेटली। तो हो सकता है कि उतना बड़ा जो डायरेक्शन के बाद में जो उनके पास सेकेंड जो चीज है वो है रीजन, जिसके बारे में मैं आपसे कहूँ। व्हाट इज योर रीजन टू एक्चुअली फॉलो योर ड्रीम। अब श्याम सुंदर जी के केस में एक बहुत ही मैं कहूँगा कि घर में दुर्घटना जो हुई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसने इतना हिला दिया इनको कि इन्होंने कहा कि नहीं, जो उसकी याद नहीं है, बाकी रीजन है वो इतना सॉलिड है, इतना स्ट्रांग है कि अब कोई हटाना भी चाहेगा तो हटते नहीं होगा। So do you have, after a direction, do you have a solid reason to go on that direction? R stands for reason, right? ड्रीम के अंदर अगर आप इस चीज को नोट कर रहे हैं तो डेफिनेटली लिख लीजिएगा। नाउ ये अगेन हमारे आज की कहानी के तीसरे मेंबर, एंड हिज नेम आई एम श्योर शायद ही पता होगा किसी को, अगेन कॉमन लोगों में उतना नहीं आते। ये ब्लैक एंड व्हाइट आपके सामने तस्वीर है, तो उस समय आप लगा लीजिए इतनी पुरानी है जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ही हुआ करती।
exam probably related to banking. It's not bad, it's give you a lot of exposure. It's just that you are channelizing your energies into different directions. If you channelize it into one direction, it would be grateful for you. So how to decide which direction is right for me? Well, you can do that with your SWOT analysis. Take time and write down about yourself. What are the roles that you want to see yourself in? You and what you will enjoy doing the most. Something which you will be looking forward and some job that you would want to do daily. So it would be wise to start making your career plan from now on. Let's bring it a little bit to shape now. For example, if we have to go for MBA, what are the steps? We'll move on to that. Know that immediately after graduation, that too, if it's not a vocational or a skill kind of course, will not give you a really handsome salary. But if you have done a skilled course, your value is there already in the market. People already are wanting to hire you. Next is you may start a business of your own. I have seen a lot of college girls, young college girls like you, starting something of their own. It can be, simply selling jewelries online, having a page on Instagram, being a fashionista or something like that. And there are so many startups these days which students of your age are coming up with. किसी ना किसी का हमेशा आइडिया रहा होगा, कैंटीन में बैठ के सबने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया होगा कि how about we go with this startup, right? Or you may do MBA, and the last is you may go for other courses or masters. They would simply check how well you communicate with your peers, or how well you convey your ideas, how confident you are, what clear vision do you have in mind, what are your short-term, long-term goals. So basically they assess your personality. So we have a student, she was from humanities, last year she was preparing with us, and we were a little reluctant about her preparation because she had a good break of 3-4 years where she was just teaching in an IELTS institute as an English trainer. But that girl had a great determination. Even in the CAT exam, she scored around 89 percentile, but the interview, she cracked it wonderfully. So she conveyed that thing, it's never too late to follow the things that you are regretting about. So yes, I want to get into the corporate field, that is the reason I'm here. She could show them that vision. +1 +2 लेवल तक, स्कूल लेवल तक A, B या C सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, A के अलग मार्क्स हैं, B सर्टिफिकेट एग्जाम के अलग हैं और C के अलग हैं। पर जिन बच्चों के पास NCC नहीं है या NSS से कुछ भी ऐसा नहीं है और वो बच्चे अपना डिफेंस में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं या उसमें जॉब करना चाहते हैं, तो क्या है डिफेंस? सुरक्षा बल कि हमारे देश में एक समूह है जो पूरे देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए एक संगठन के रूप में संगठित होकर कार्य करता है। ठीक है, इलेक्शन हो जाती है, आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ठीक है, वो OTA ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी देहरादून है, ये चेन्नई है, वहां पर आप लोगों को भेजा जाता है। उसके बाद आप जिस भी विंग में जाना चाहते हैं, आप उस विंग को ऑप्ट करते हैं और तीनों विंग जो है SSB का टेस्ट क्लियर करना उनके लिए जरूरी है, जो हाई पोस्ट के लिए है। फ्लाइंग ब्रांच में जो है मिनिमम एज 19 इयर्स और मैक्सिमम 23 इयर्स है। इसमें गर्ल्स की हाइट भी मेंशन की गई है, 162.5 सेंटीमीटर जो है लड़की की महिला जो भी है उसकी हाइट होनी चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 60% मार्क्स होने जरूरी है, कंपार्टमेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब फुल जो कंप्लीट है जिसकी डिग्री और 60% के साथ है वो इसमें जो है अप्लाई कर सकता है। और 10+2 में यदि उसके पास मैथ्स और फिजिक्स होता है तो उनको विशेष रूप से जो है प्रेफर किया जाता है। संगठन नेशनल लेवल के हैं और इसमें आप यदि जाना चाहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन
कि बीए करने के बाद देखो इसमें जाने के लिए हर लेवल की पोस्ट है, 1 ग्रेड से लेकर 4th क्लास तक, ठीक है, ABCD चारों ग्रेड की। यहाँ पर भी जैसे हम सिविलियन में देखते हैं ऐसे ही यहाँ पर भी आर्मी, नेवी और एयरविंग में हर तरह की पोस्ट होती है, जैसे हम लोग अपने कॉलेजेस में या ऑफिसेज में देखते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशंस जो है होती हैं। सबसे पहले तो ये अवश्य जो है अनिवार्य रूप से लड़ार की कोई प्रॉब्लम है तो उसका चयन डिफेंस के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है।